हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है कि आप लोगों के जहन में कुछ ना कुछ गुस्सा ज़रूर होगा, क्योंकि क्लासेस काफ़ी डिस्टर्ब है। कुछ दिन हमारे थ्रू डिस्टर्ब रहा और अब सर के थ्रू कुछ डिस्टर्ब है। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम जो है क्लास 12th का, जो फेज 1 यानी चरण 1 का एग्ज़ाम है, वो होने वाला है आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में तक होगा। तो फिर भी अभी टाइम है, तब तक काफ़ी सिलेबस जो है सो कवर कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक मैं क्लास ले रहा था वहाँ पे, तो मेरा टॉपिक चल रहा था। अपना अपना कॉपी उलट लीजिए एक बार, अपना अपना कॉपी उलट लीजिए एक बार, और उसमें देखिए कि हम कहाँ तक पढ़ाए थे। तो मुझे याद है, देखिएगा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक चल रहा था, जिसमें से सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और जंप स्टेटमेंट था, चार। जिसमें से सीक्वेंस तो पढ़ा, वो तो था नहीं, उसमें कुछ पढ़ना नहीं था, पहले वाला चीज़ था। सिलेक्शन में ई फील स्विच ये सब के बारे में पढ़े थे। इटरेशन में फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में पढ़े थे। और जंप स्टेटमेंट में था आपका ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक बार पीछे का कॉपी जो है पलट कर देख सकते हैं, वही टॉपिक मेरा चल रहा है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, देखिएगा एक बार कॉपी में। अब वही टॉपिक जो है सो लास्ट ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो है सो बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। आज दो टॉपिक हम जो है सो, आपका छोटा छोटा टॉपिक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनता है। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांसेस है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव का चांसेस नहीं है, ठीक है। फिर भी हम जो है सो समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है सो काम क्या करता है, ठीक है। ये जो है सो हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो हम जो है सो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में आइए, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बोलते ब्रेक स्टेटमेंट काम की इसका क्या है। तो देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट उसी को समझ में आएगा जो लूप पढ़ा हो, खास करके कम से कम फोर लूप पढ़ा हो, जिसको फोर लूप को बारे में, जो फोर लूप के बारे में कुछ जानता हो, उसको ये जल्दी समझ में आएगा। तो फोर लूप को अगर आप लोग भूल गए हैं या तो आपका कॉपी में नहीं है, तो एक बार जो है सो आप अपना कॉपी खोल के फोर लूप पढ़ लीजिए, जिसको हम पढ़ाए थे क्लासरूम में फोर लूप हम पढ़ाए थे। हो सकता है 4 से 5 बजे वाला बैच में वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन 8 से 9, 9 से 10 वाला बैच में जो है फोर लूप हम पढ़ाए थे। और फोर लूप एक बार आप 10 मिनट इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और कॉपी उलट करके फोर लूप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आज जिसमें से 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 10 से लेकर के 100 तक, 5 से 45 तक, 45 से 5 तक, इस तरह का नंबर हम उसमें प्रिंट करवाना सिखाए थे। तो वो वाला एक बार पढ़ लीजिए, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सब देखने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है सो होता क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट ये होता क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो बोलता ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द वर्किंग ऑफ लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक करना मतलब रोकना, ब्रेक करना मतलब रोकना। जैसे मान के चलो कि एक C++ का हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इस तरह का लूप में हम बताए थे। यहाँ देखो कि फॉर में a=1, a<=10, a++, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कितना से बढ़ रहा है, तो 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है ना। तो इसका यहाँ जो प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, फॉर के अंदर a=1, a<=10 और a++, यानी ये 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करेगा, लेकिन नहीं करेगा, ठीक है। लूप में तो 1 से लेकर के 10 तक है, तो इस 1 से लेकर के 10 तक की प्रिंट होना चाहिए आउटपुट, लेकिन ये 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट नहीं करेगा, बीच में कहीं रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा? तो यहाँ देखो, हम जहाँ कंडीशन लगा दिए हैं, इफ a=5, वहीं पे ब्रेक कर देगा। मतलब गौर से सुनना, फिर से ध्यान से सुनो, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है सो सुनो। ब्रेक स्टेटमेंट का काम है किसी भी लूप को बीच में रोकवाना, बीच में रोक देना। ब्रेक स्टेटमेंट यानी ब्रेक। जैसे एक इसका एग्जांपल समझो, तब इसको हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो मोटरसाइकिल में एकदम गियर लगा देते हैं, 1 गियर से 2 गियर से लेकर के 4 गियर तक, और रोड एक्सीलरेटर जो है सब पूरा कर देते हैं, एकदम पूरा फुल एक्सीलरेटर देते हैं, तो गाड़ी उतना स्पीड जो है सब भागता है ना। लेकिन आप ये चीज़ जानिए कि कहीं कुछ बीच में आ गया, ठोकर आ गया, गाय बिल्ली आ गया, भैंस आ गया, कुत्ता आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का क्या काम है? रोकना, गाड़ी को रोकना, ठीक है। ब्रेक का काम क्या? गाड़ी, साइकिल सबको रोकना। इसी तरह से वही ब्रेक यहाँ भी सेम टू सेम ब्रेक का काम करता है। इस ब्रेक का काम क्या है? इस ब्रेक का काम है कि लूप अगर चल रहा है तो उसको बीच में रोकना। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जो है इसको रोक सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट को बीच में हम जो है रोक सकते हैं, है ना।
तो ब्रेक तो इसका काम ही है रोक देना, ठीक है, ब्रेक कर देना, ठीक है। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन एक लाइन का, भाई इसको याद रखना, ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू ब्रेक द वर्किंग ऑफ लूप। जो लूप जब वर्क कर रहा होता है, लूप जब काम कर रहा होता है, जैसे गाड़ी जब अपना काम कर रहा होता है, स्पीड में जा रहा होता है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? ब्रेक, ब्रेक लगाता है। उसी तरह से जब लूप चल रहा होता है, 1 से लेकर के 100 तक नंबर प्रिंट करना हो, 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करना हो, ठीक है, 200 से 500 तक नंबर प्रिंट करना हो, तो इस सिचुएशन में ब्रेक लगा करके हम क्या करें? तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है? ब्रेक लगाना। जहाँ लूप चल रहा है, ठीक है, उससे बीच में ब्रेक लगाने का काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, एक यहाँ पे प्रोग्राम किया है, राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर 1 to 10। क्या बोल रहा है? C++ में एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें से 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करना है। बट देखो, लेकिन व्हेन द वैल्यू इज 5 देन लूप कैन नॉट बी वर्क। जब वैल्यू 5 आ जाएगा तब लूप काम ही नहीं करेगा, बंद कर देगा। मतलब क्वेश्चन बोल रहे 1 से 10 तक, लेकिन जहां 5 आ जाए बंद हो जाएगा लूप, ठीक है। मतलब देखो गाड़ी में भी क्या दिया रहता है, गाड़ी चलाओ, लेकिन जहां ठोकर आ जाए, जहां गाय भैंस बकरी आ जाए, वहां ब्रेक लगा दो। इसलिए ब्रेक लगा हुआ रहता है जी, है ना। तो ब्रेक हम लोग लगा देते हैं तो गाड़ी क्या हो जाता है? रुक जाता है। गाड़ी क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। उसी तरह से लूप चल रहा हो, बीच में अगर हमको स्टॉप करवाना हो, रोकना हो, तब क्या करेंगे? तब C++ में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है कि चलता हुआ लूप को रोकना है मुझे, तब क्या करेंगे भाई? तब इस परिस्थिति में हम लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा वक्त आता है, ऐसा समय आता है, ऐसा कंडीशन आता है कि लूप चलते चलते अगर हमको बीच में लूप को रोकना हो, तब हम क्या करेंगे? इस परिस्थिति में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलते हुए लूप को, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप अगर चल रहा हो तो उसके बीच में रोकने के लिए हमको क्या करना होगा? तब आपका आंसर होना चाहिए कि सर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे न तो रुक जाएगा, ठीक है। तो वही क्या है, फॉर A = 1, A <= 10, A++ 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है? लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, इफ A = 5, जहाँ A का वैल्यू 5 आ जाएगा, ब्रेक यानी कि रोक देना है। क्या करना है? रोक देना है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के, ठीक है, 5 तक आउटपुट हो जाएगा। 5 के आगे ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो है सो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जो है सो आपको परेशानी ना हो देखने में, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हो गया बड़ा, ठीक है। अब इसको जो है सो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या था? ब्रेक लगाना। कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम होगा? कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम होगा भाई? कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होगा कंटिन्यू करना, यानी आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। जैसा नाम वैसा काम। जिस तरह से ब्रेक लगाने का काम कर रहा था, बीच में रोकने का काम कर रहा था, कंटिन्यू क्या करेगा? ठीक है, कंटिन्यू करेगा। बीच में अगर किसी छोड़ करके अगर आगे बढ़ना हो तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इज यूज टू वर्क कंटिन्यूअसली अंटिल लूपिंग स्टेटमेंट इज फुलफिल, ठीक है। बोलता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट लगातार कंटिन्यूअसली काम करते रहता है, कब तक? जब तक जो है सो कंडीशन जो है सो लूपिंग का फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। ये जंपिंग स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। अब एक इसको भी प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले नंबर 1 to 10 when the value is 7 it work continuously। बोलता है कि 1 से लेकर के 10 तक नंबर का प्रोग्राम आपको बनाना है, लेकिन जिसमें आपको क्या करेगा कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में जहां 7 आ जाएगा उसको छोड़ करके कंटिन्यूअसली आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, इस प्रोग्राम को बढ़िया से समझते हैं, और इस प्रोग्राम को समझते हुए जो है सो हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ बताने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे फॉर लूप सेम टू सेम है, जैसे ब्रेक का था वैसे यहाँ कंटिन्यू का क्वेश्चन है। इफ ए फॉर इक्वल टू 1 लेस देन 10 ये प्लस प्लस, देखो यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक प्रोग्राम ब्रेक का इसका भी सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेम है यहाँ तक। लेकिन उसमें क्या था, इफ ए इक्वल टू 5 तो यहाँ क्या लगा हुआ था ब्रेक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू 7, उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू करना है। मतलब इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना होना चाहिए, लूप में मेरा कितना 1 से लेकर के 10 तक नंबर कितना प्रिंट होना चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट होना चाहिए। लेकिन 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट होने के बीच में क्या होगा कि जहाँ पे 7 आ जाएगा वहाँ पे ये बंद हो जाएगा, यानी 7 को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएगा, यानी इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 6, 7 को छोड़ करके 8 9 10, ये इसका आउटपुट होगा। तो बीच में अगर किसी नंबर को स्कोप करना हो, स्किप यानी छोड़ना हो, तब कंटिन्यू करना हो, तब हम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन आपको समझना था। तो ये ब्रेक का स्टेटमेंट और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ब्रेक का स्टेटमेंट ब्रेक लगाने का काम करता है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट कंटिन्यू करने का काम करता है, ठीक है। ब्रेक कहाँ लगाएगा, तो जब लूप चल रहा होता है उसके बीच में कभी भी लग सकता है, इसका जरूरत पड़ता है जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का क्या काम है, जब लूप चल रहा होता है किसी एक नंबर को छोड़ करके कंटिन्यू हो जाना, यानी आगे बढ़ जाना। तो ये एक था ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, जो एग्जाम में कभी कभी एक आध बार पूछा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, जो कि क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आ जाएंगे एरे में। एरे को हम आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे, एरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए एरे टॉपिक का। कौन सा टॉपिक, एरे टॉपिक। इसी के साथ जो है मेरा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। एक बार कॉपी पीछे देख लीजिएगा तो आपका टॉपिक चल रहा, मेरा टॉपिक चल रहा था अभी तक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और जंप स्टेटमेंट था। 4 कैटेगरी बांटा हुआ था, जिसमें से जो है सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फिर उसको 4 भागों में बांटे थे, ठीक है। तो वो मेरा अभी तक चल रहा था, वो खत्म हो गया, पीछे टॉपिक देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसके बाद नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्या, एरे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, एरे। देख लीजिए ये एरे जो है सो हम नेक्स्ट क्लास में जो है सो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एरे को जो है सो हम लोग कब पढ़ेंगे भाई, इस एरे को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस एरे को, एरे क्या होता है, C++ में एरे का क्या यूज है, बहुत मजे, बहुत समझ जा करके आपको पढ़ाएंगे। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का पहला चरण में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी सिलेबस पढ़ाना है, वो आपको एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करवा देंगे और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आपको भेज देंगे, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में भिड़ेगा, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाइएगा, चिंता नहीं करना है। आप लोगों की चिंता मेरी चिंता है, क्योंकि आप लोगों के करियर की बात है, आप लोगों के भविष्य की सवाल है, और हम आप लोगों के भविष्य के समझते हुए हम आप लोगों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। बीच में इधर रुक रहा था वो ठीक है, लेकिन अब से आपका जो है वीडियो कंटिन्यूसली जाएगा, पढ़िएगा, ठीक है, और अपना बनाते रहिएगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बीच बीच में आपको भेजते रहेंगे, जब जैसे जैसे टॉपिक मेरा खत्म होगा, अब बकाइएगा नहीं, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे हम जो है आपको वीडियो भेजते रहेंगे। उसके नीचे व्हाट्सएप में हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भेजते रहेंगे, ठीक है। और कुछ आपका कुछ शिकायत, कुछ गिला शिकवा होगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे कीजिए। थोड़ा सा रिप्लाई देने में हमको टाइम लगता है, इधर थोड़ा व्यस्त रहते हैं इसीलिए, नहीं तो आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।